अगर ये सवाल अगर आपको छूट गया तो पक्का 8 नंबर कट जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 2026 में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न अगले साल भी आया था, इस बार भी आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार-बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, दोनों प्रश्न 8-8 नंबर का है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है दीर्घवृत्त, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। वन पहले क्या लिखोगे, हल लिखोगे। हल लिखने के बाद क्वेश्चन उतारेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हम इधर ही छोड़ देंगे, बराबर यहाँ पे 1 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको प्लस को उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर इसका लेस लेंगे, तो इसका इसके बटे 1 मान के लेस लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर को इधर ही छोड़ देना है, वाई स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, तो बी स्क्वायर, अब इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखना अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसे जो है वाई बराबर निकालेंगे। तो वाई बराबर कैसे निकाल सकते हो इसको, देखो वाई बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है वन। अब देखना अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर जैसे वाई बराबर ये बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो बी सिर्फ आएगा, ठीक है। कितना आएगा बी, और ए स्क्वायर को निकालेंगे सिर्फ ए आएगा, ये रूट में रहेगा ही, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब आपका वाई का मान निकल गया, ठीक है वन, ये आपका वाई का मान निकल गया। अब वाई का मान निकल गया तो हमें क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल का। अब आपको मैं बता दूं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल ए बराबर 4, यहाँ पे अपर साइड में ए, यहाँ पे 0 y dx, ये आपका फार्मूला है क्षेत्रफल का, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखना इस फार्मूले का यूज करके हम लोग लगाएंगे, चलो इसको हम लगाते हैं, बैठाते हैं, ठीक है। अब देखना ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे 4 तो रहने दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे ए अपर साइड में है, लोअर साइड में 0 है, y का हम पूरा मान रखेंगे, क्या रखोगे b बटा a, रूट में क्या रखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रखोगे, और dx था dx लिखोगे, ठीक है वन, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में भी तोड़ना है, तो इसको हम जो है अगले पेज पे तोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो देखो अगले पेज पे, ठीक है। चलो देखो क्या था प्रश्न, ए बराबर 4 था, इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे ए था और यहाँ पे 0, यहाँ पे बी अपान ए था, और रूट में क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था dx, यही तो था प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो है प्रश्न यही था, यहाँ पे देखिए यही था, ए बराबर 4 इंटीग्रेशन 4, मतलब ए अपर साइड में ए, लोअर साइड में 0, बी बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा ये प्रश्न जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखना ये अगर हम चाहे तो कॉमन कर सकता हूँ, देखो ए बराबर 4, ये जो है कॉमन हो जाएगा ना, इधर बी बटा ए हो जाएगा, चल बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए 0 यहाँ हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में रहेगा यहाँ पे dx, ठीक है, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में तोड़ना पड़ेगा। अब फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, सूत्र यहाँ पे सूत्र लिखा देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसका फार्मूला। अब देखना अब फार्मूला हम इसका बैठाएंगे तो फार्मूला क्या होता है इसका, ध्यान अब देखो, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये आपका क्या है, फार्मूला है। यहां से यहां तक क्या है बेटा, फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, सूत्र था। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बी, ये रहेगा ही, ठीक है। अब देखना इसका हम फार्मूला देखो, इसका तो इतना हुआ करता, तो यही फार्मूला सीधे बैठा दो, यही सिर्फ फार्मूला ही है, इसके जगह हम ये बैठा दें, क्या बैठाओगे एक्स बटा 2, इसको ब्रैकेट में लिखना थोड़ा सा, तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला ही है सेम, ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, मतलब ये फार्मूला लिख दिया मैंने ऐसे। अपर साइड में क्या है, ए है, लोअर साइड में 0, ठीक है वन। अब देखो अब आपका प्रगुण आप पढ़े होंगे, जो अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं, ठीक है, तो वही हम करेंगे। यहाँ पे ए बराबर 4 बटा बी बटा ए हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, देखो
ऐसे कर दिया, ये मंझला ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। पहले इसको लिख दो, एक्स है क्या लिखेंगे ए, तो ए बटा 2 हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स है क्या रखेंगे ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स मान क्या रखेंगे ए बटा ए ही रखेंगे। ये ब्रैकेट लगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे भी ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है ऐसे। अब देखो फिर यहाँ पे अपर साइड माइनस लोअर साइड, लोअर साइड में तो घटाएंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है देखो, जैसे एक्स है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे ये 2, जैसे यहाँ पे एक्स मान माइनस एक्स मतलब यही दोनों घटाएंगे, जैसे एक्स मान ये 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखना रहेगा और यहाँ पे 1 रखना रहेगा, ये वाला रख के घटाते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा नियम होता है प्रकोप के छठवां से, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, अपर साइड माइनस लोअर साइड कर रहा हूँ। अपर साइड इतना हो गया, लोअर साइड अब यही फिर रखेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटा, जैसे क्या रखेंगे 0 बटा 2, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे 0 पर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स मान क्या रखेंगे 0 बटे 2 ए, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बन, ये आपका बड़ा ब्रैकेट बन, ठीक है। अब चलना, अब देखो थोड़ा सा इसको हम इधर कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। चलो अब देखना, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा बी, सॉरी, अब देखना अब क्या हो जाएगा, ए बराबर 4b बटा ए, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे a बटा 2, अब देखो ए स्क्वायर घटाएंगे 0 आएगा, 0 का फॉर्मूला 0 ही होता है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कैंसिल करोगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 ना, एक ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में इसको, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस ये आपका क्या है 0 बटे 2, 0 गुणा कैसे कराएंगे, क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस अब देखो ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0, ए का भाग 0 करेंगे 0 आ जाएगा ब्रैकेट में 0, ठीक है। ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे यहाँ छोटा सा, ठीक है यहाँ, चलो अब देखना ए बराबर 4b बटा ए हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, ये किसका होता है साइन 90 मान, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 इसका मान होता है, ठीक है। इसका एक का मान इतना होता है साइन 90 मान, तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस इसका कोई महत्व नहीं, 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तो इसको सिर्फ ए स्क्वायर बटे 2 लिख दीजिए साइन इनवर्स, ये 0 किसका मान होता है साइन 0 मान, साइन 0 मान 0 ही होता है, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम दूसरे पेज पे और हल कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे ए बराबर 4b बटा ए ब्रैकेट, ठीक है। अब देखना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, 0 इसमें जो है जोड़ोगे तो वही बचेगा ए स्क्वायर बटा 2, और ये साइन साइन भी कट सकता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे काट सकता हूँ, तो ये बचेगा, तो क्या बचेगा ए बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे देखो देखो ए स्क्वायर बटा 2 है, पाई बाई 2 है, तो ए स्क्वायर बटा 2 कर दो, ए स्क्वायर बटा 2 पाई बाई 2, वो भी बचा है इंटू है, ठीक है। अब देखना अब देखो अब इतना हो गया, फिर माइनस माइनस लगाओगे, फिर माइनस ए स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, ये भी साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 गुणा इसमें कराएंगे, यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर माइनस, फिर वो क्या था यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपका जो है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बटा 2 है, फिर इंटू 0, 0 बचा ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बटा 2 इंटू 0 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो ए स्क्वायर बटा 2 यहाँ पे 0 बचेगा, और ये तो कट ही गया था पाई बाई 2 बचेगा, और ये रहेगा, दोनों गुणा हो जाएगा आपस में, इसका कोई महत्व ही नहीं था। अब हम क्या लिखेंगे इसका, आगे देखिए ए बराबर 4b बटा ए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर पाई हो जाएगा बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, इसका 0 गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको जो है काट दिए। अब देखिए यहाँ माइनस इसका गुणा कर 0 कराओगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, 0 हटा दो कोई महत्व नहीं रहेगा उसको, तो यहाँ पे 4b बटा ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर पाई बटा 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल कर ऐसे इससे कर सकता हूँ, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, यहाँ ए बचे बी और पाई, तो ए बराबर पाई बचा है, ए बचा है बी, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, आपको यही आंसर कर देना है, ठीक है वन।
इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप जाकर एग्जाम में आपका जो है 8 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, कितने अंक का पूछता है? 8 नंबर का, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है वन, चलो यूपी बोर्ड का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ये, चलो तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको इसका लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब इसके बाद इसका लेना है। ठीक है, अब इसके बाद किसका लेना रहेगा? इसका लेना रहेगा। ठीक है वन, चलो तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।